So let us discuss question number fourth, that is related to Baroda experiment. See, we have already discussed three very important projects which were started for rural development, right? So this is unit 2 which we are discussing, rural development programs. और उसके अंदर हमने तीन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, लाइक श्री निकेतन प्रोग्राम वी सॉ, फिर हमने अपना गुड़गांव एक्सपेरिमेंट देखा था एंड मार्तंडम एक्सपेरिमेंट देखा था, ठीक है. Marthandam was in Kerala. In my first lecture, I just told you that Marthandam was in Tamil Nadu. That was wrong. Marthandam district or village was in Kerala. है ना? That I clarified later on. In the same way, there is one Firka development scheme. So that Firka district is somewhere in Madras state. है ना? So these were two things which I think that I have told you something else in my first lecture. तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4. That is, we are asked to write down a short note on Baroda experiment, right? So Baroda is in Gujarat. तो देखते हैं कि किसने शुरू किया था ये एक्सपेरिमेंट और कब किया गया था. आप लोग टाइम ईयर भी देख लेना कि कब. सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ दे आर they just belong to pre-independence period, है ना. बाकी अभी ग्रेजुअली यू विल कम टू दोज एक्सपेरिमेंट्स जो इंडिपेंडेंस के बाद लाए गए थे, ठीक है. तो ईयर थोड़ा सा यू विल जस्ट सी इट, वो थोड़ा सही रहेगा, ठीक. तो अब हम आते हैं बड़ौदा एक्सपेरिमेंट में. सी, दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय वी.टी. कृष्णाचारी, है ना. वी.टी. कृष्णाचारी जी हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था ये मूवमेंट इन 1932. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे होगे तो देयर यूड हैव हर्ड हिज नेम, है ना. वी.टी. कृष्णाचारी का नाम आपने सुना होगा. तो बेसिकली ये इन्होंने बड़ौदा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था 1932 में, ठीक है. उस वक्त बड़ौदा स्टेट था एंड ही वॉज दीवान एट दैट टाइम, है ना. वहाँ के वो दीवान हुआ करते थे 1932 में. तो उन्होंने ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल. Second point that is saying that the first objective was to bring about a rapid increase in the standard of living, industrialization and rapid expansion of the educational system. तो यहाँ पे इनका जो पहला एम है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का, वो ये है कि रूरल एरिया की जो पीपल है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो. मतलब वो जिस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं वो रहने का तरीका, ही जस्ट वांटेड टू इम्प्रूव दैट. दूसरी चीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया. मीन्स ही वांटेड टू ग्रो इंडस्ट्रीज़ इन दैट पर्टिकुलर एरिया. इंडस्ट्रीज़ का अपना ही एक इम्पैक्ट होता है इन द सोसाइटी. अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो इट हैज़ सर्टेन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड सर्टेन नेगेटिव ऑल्सो. Positive in the sense that it provides a lot of job opportunities. It helps in the production of various things which are useful for the people in general, for the public in general, and there are many other positive impact of industrialization. At the same time, certain negative impacts are also there, like pollution, and at the same time your environmental degradation, and also ये चीज़ें भी होती हैं. But for the development process, industrialization is something which is required, है ना. इंडस्ट्रीज़ आप बनाओ, आपको लेकर आनी होगी, बिकॉज अल्टीमेटली इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस समथिंग यू नीड टू हैव द इंडस्ट्रीज़, है ना. आपको उद्योग लगाने होंगे अगर आपका कुछ प्रोडक्शन करना है तो. और उसमें आपको जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आप प्रोवाइड कराते हो लोगों को. तो अल्टीमेटली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को विद द हेल्प ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इस पर उन्होंने फोकस किया. देन rapid expansion of educational system was something he focused upon, कि एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा हो. बिकॉज एवरी टाइम यू आर सीइंग कि एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है. इफ़ यू वांट टू डेवलप सम place or some person, you need to educate that area, है ना. You need the people who belong to that area. You just want you will have to educate them if you want them to develop, है ना. Because it induces in people a little, or you can say some sort of reasoning and logical, ability. Some scientific thinking is something which is required in order to develop, right. तो वो चीज़ education system से you can introduce such things in the society.
तो ये 2-3 चीज़ें उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव थी। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था इस बड़ौदा एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने का, दैट वाज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है। सो व्हाट वी हैव स्टडीड कि वीटी कृष्णमाचारी ने स्टार्ट किया था 1932 में। सेकेंड थिंग वाज, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू, just wait a minute, second objective which we studied was to bring about a rapid increase in standards of living, then industrialization and rapid expansion of educational system. तो ये चीज़ें थी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अब हम। जो थर्ड पॉइंट है दैट सेज दैट द सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थ्रू द प्रोविजन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जितना अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस तो करना ही पड़ेगा फॉर द डेवलपमेंट, बिकॉज in especially in context of India, if you talk, you will have to focus on agricultural area if you want to develop the rural area, because agriculture is one of the areas जहाँ पे majority of the rural population depend करती है जिस पर for its livelihood, है ना। तो agriculture को तो प्रोडक्शन को तो बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा, right? Now the fourth point is this project was started in the district of Navasari in the Gujarat state. अभी नवासारी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात स्टेट में, वहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। ठीक है। अब मेनी प्रोग्राम्स सच एज गार्डनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग वर ऑर्गेनाइज्ड। अगेन जितनी भी चीज़ें आपने रूरल एरियाज़ में देखी होंगी वो सारी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इन सभी चीज़ों पे ऑब्वियसली इफ़ प्रोग्राम इज बीइंग स्टार्टेड तो उन पे फोकस करना ही पड़ेगा। तो गार्डनिंग थी, उस पर फोकस किया गया। ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स हैंस वगैरह की जो रेयरिंग की जाती है उस पर फोकस किया गया। बी कीपिंग, हनी प्रोडक्शन के लिए इस पर फोकस किया गया। स्पिनिंग एंड वीविंग है आपकी कॉटेज इंडस्ट्री की पार्ट, इन पे फोकस किया गया, राइट। स्पिनिंग एंड वीविंग महात्मा गांधी जी वैसे भी गुजरात के थे एंड वो अपना ये काम में इन्वॉल्व थे, इसको प्रमोट करते थे एंड दिस वॉज द एरिया विच was taken into consideration this particular program, है ना, स्पिनिंग और वीविंग वाला एरिया। Then sixth point is re-stabilization of panchayats and other programs of village progress were organized. अब देखिए यहाँ पे पंचायत का भी means here they are basically decentralizing the powers, है ना। like पंचायत लेवल पे क्या होगा कि जो लोग विलेज के लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को इलेक्ट करके पंचायत का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक। सो हेयर दे आर बेसिकली गिविंग द डिसीजन मेकिंग पावर टू द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर विलेज, है ना। तो इस तरीके से एक डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है ना। और जो पावर्स हैं उनको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि लोग खुद इन्वॉल्व हों अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में। ठीक है। तो ये रीस्टेबलाइजेशन ऑफ पंचायत यहाँ पे किया जा रहा है इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। विलेज के प्रोग्रेस में विलेज के लोगों का इन्वॉल्वमेंट इज बीइंग इंश्योर्ड व्हेन panchayats are being re-stabilized or re-strengthened. Okay. The adult education had been extended. Adult education पे focus किया जाने लगा यहाँ पे। This was also a good step taken and it was the different one. अभी तक जो पढ़ा उसमें adult education की बात नहीं हुई, but in this particular program बड़ौदा experiment में adult education भी provide किया जाने लगा to the students, right? So that was a good initiative taken. उसके बाद वर्किंग सिस्टम की अगर बात करें तो बाय पर्सनल एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट बाय द विलेज गाइड्स। ओके। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है इसमें जो काम करने का तरीका है उस पर कुछ 2 to 3 पॉइंट्स हैव बीन मेंशन्ड। वो 2-3 पॉइंट यहाँ पे जो लिखे हैं दे आर कि यहाँ पे पर्सनल एजुकेशन पे एक तो फोकस किया गया। सी अडल्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है लोगों को। देन एट द सेम टाइम जो एजुकेशनल सिस्टम है इसको पूरा रिवाइव करने की कोशिश की, उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है। पर्सनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा विलेज गाइड्स का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है फॉर डिसेमिनेटिंग दोज इंफॉर्मेशन और फॉर एक्सटेंशन ऑफ द प्रोग्राम, फॉर एक्सटेंडिंग द प्रोग्राम, है ना, कि प्रोग्राम को आपके पहुंचाया जा सके टू ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, है ना।
देन सेकेंड वाला जो पॉइंट है दैट इज़ टू यूज़ द स्कूल टीचर ऑफ विलेज इन द एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम। अगेन अब प्रोग्राम को आपने प्लान तो कर लिया, ठीक है, उसको पूरा other things you have done की planning कर ली उसका, then you did the experiments, but at the same time you want to extend those program, you want that program to reach to each and every individual residing in that particular area. तो उस केस में what you need to do, आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए जो ये प्रोग्राम को आपके एक्सटेंड करने की अ, कोशिश करे या उसमें हेल्प करे। तो वो उसके लिए इन्होंने स्कूल टीचर्स का पॉइंट किया कि स्कूल टीचर ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं इनसे लोगों को अवगत कराएंगे, उनको अवेयर कराएंगे। टू यूज़ द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन का मतलब है कि जो प्रोग्राम है उसको लोगों तक पहुँचाना जगह जगह पे, ठीक है। तो एक तो स्कूल टीचर्स के थ्रू पहुँचा दिया जाता था, विलेज गाइड्स थे ही इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, और इसके अलावा जो जितने भी ट्रेडिशनल मीन्स हुआ करते थे जैसे लोकगीत के थ्रू, है ना, या फिर कोई फोक डांस परफॉर्म कर दिया विच इज़ रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम, है ना, या फिर कोई फोक सॉन्ग है ना, उसके थ्रू लोगों तक पहुंचा दिया। मतलब उस टाइम पे जिस तरीके से लोग जो जो चीज़ें परफॉर्म करते होंगे और जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जा सकती है वो तरीके अपनाए जाते थे, जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे ना इंफॉर्मेशन फैलाने के, वो सारे यहाँ पे यूटिलाइज किए गए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बरोदा एक्सपेरिमेंट। So I think we should end our lecture here itself. Uh, Thank you.